हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत। आज की वीडियो है हेलो किट्टी। ये केस की शुरुआत, अगर मैं कहूँ कि एक बच्चों का प्यारा सा खिलौना एक दिन एक इंसान की मौत का सबसे खौफनाक सबूत बनेगा। अगर मैं कहूँ कि एक शहर के बीचों बीच एक कमरे में महीनों तक चीखें गूंजती रही और कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया, और जब पुलिस ने आखिरकार दरवाजा खोला तो सामने था एक गुलाबी हेलो किट्टी का खिलौना। पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरे हांगकांग को हिला दिया था। ये है हेलो किट्टी मर्डर केस, एक सच्ची घटना जो आज भी इंसानियत के अंधेरे चेहरे को दिखाती है। साल 1999, हांगकांग तेज रफ्तार शहर, चमकती इमारतें और अंधेरी गलियों में छिपा अपराध। इसी शहर में रहती थी 23 साल की एक लड़की, नाम फनमन यी। वो एक बड़ी अपराधी नहीं थी, वो बस जिंदगी से लड़ रही एक आम लड़की थी। फनमन यी एक नाइट क्लब होस्टेस थी। रात में काम, दिन में थकी हुई नींद। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की कमी, गलत संगत और गलत फैसले। एक दिन उसने एक ग्राहक का वॉलेट चुरा लिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। जिस आदमी का वॉलेट चोरी हुआ वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पीछे थी हांगकांग की क्रिमिनल गैंग के 3 मुख्य लोग, चैन मैन लॉक, ली चाई ताई, लैम विंग चिंग। ये लोग कानून से नहीं डरते थे, उनकी अपनी सजा देने की व्यवस्था थी। मार्च 1999, फनमैन यी को एक फोन आया, उसे मिलने बुलाया गया। उसे लगा शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में पहुंची, दरवाजा बंद हुआ और शुरू हुआ एक ऐसा कैद खाना जहां से कोई चीख बाहर नहीं जानी थी। गैंग ने उससे कहा, तूने पैसे चुराए हैं, अब काम करके चुका देगी, बस कुछ दिन। फैनमैन यी को लगा शायद बच जाएगी, पर कुछ दिनों में नरक ने दरवाजा खोल दिया। एक छोटा सा फ्लैट कॉलोन इलाके में, खिड़कियां बंद, दरवाजा हमेशा लॉक। बाहर से दिखने पर बस एक आम घर, लेकिन अंदर इंसानियत दम तोड़ रही थी। बाद में पड़ोसियों ने बताया, हमने कई बार चीखें सुनी, पर सोचा शायद घर का झगड़ा होगा, और यही सोच एक जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनकर भी किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। दिन, हफ्ते और एक महीना फनमन यी उस कमरे में बंद रही। बाहर हांगकांग रोशनी में चमकता रहा और अंदर एक लड़की धीरे धीरे टूटती रही। अप्रैल 1999, एक सुबह कमरे में सन्नाटा था। फैनमैन यी अब नहीं उठी। गैंग के लिए अब एक नई समस्या, लाश का क्या करे। पुलिस को खबर देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर कानून आता तो सब खत्म। और यहीं से कहानी में वो मोड़ लिया जिसने इस दुनिया का सबसे डरावना केस बना दिया। अप्रैल 1999, उस छोटे से फ्लैट में अब कोई चीख नहीं थी, कोई आवाज नहीं था। फनमन यी की सांसें थम चुकी थी। कमरे में 3 आदमी खड़े थे और सामने एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया से छिपाना था। चेनमैन लॉक बोला, अगर पुलिस को पता चला तो हम सब खत्म। ली चाई ताई ने कमरे की ओर देखा और कहा, सबूत मिटाना होगा पूरी तरह। लैम विंग चेविंग चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो इंसानियत की सीमा पार करता है।
अगले कुछ घंटों में उस फ्लैट का दरवाजा बंद रहा। बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अंदर एक खौफनाक योजना पर काम हो रहा था। उनका मकसद एक था, ऐसा कोई सबूत ना बचे जिससे पुलिस उन्हें जोड़ सके। अगले कुछ ही दिनों में वो लोग रात के अंधेरे में बाहर जाते हैं और सुबह लौटते हैं। पड़ोसियों ने देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। हांगकांग में जैसे बड़े शहरों में लोग अक्सर अपनी काम से काम रखते हैं, पर यही चुप्पी इस केस को और खतरनाक बनाती है। सब कुछ मिटाने के बाद एक चीज बची, फैनमन ई की पहचान का सबसे अहम हिस्सा, उसका सिर। चानमन लॉक ने कहा, इसे भी ऐसे छिपाओ कि कोई सोच भी न सके। कमरे में एक बड़ा गुलाबी खिलौना रखा था, हेलो किट्टी पुस डॉल। एक बच्चे का मासूम खिलौना जो आमतौर पर खुशी और नौसेंस का प्रतीक होता है। पर उस रात उस खिलौने की किस्मत बदल गई। उसके अंदर एक ऐसा राज छिपाया गया जो दुनिया को हिला देने वाला था। अगले दिन हेलो किट्टी डॉल कमरे के शेल्फ पर रख दिया गया। बाहर से देखने पर एक साधारण सा सजावटी खिलौना, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके अंदर एक इंसान की कहानी कैद है। हफ्ते बीते, महीने बीते, वो तीनों अपराधी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी फ्लैट में आते जाते रहे, दोस्त बुलाते रहे, पार्टी करते रहे, और शेल्फ पर वो गुलाबी खिलौना खामोशी से सब देखता रहा। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो अंत लिख देता है, और केस में वो थी एक 13 साल की लड़की। वो चैनमन लॉक की गर्लफ्रेंड थी। वो अक्सर उस फ्लैट में आती थी और धीरे धीरे उसने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। कभी दीवारों पर अजीब निशान, कभी कमरे में अजीब माहौल, और वो हेलो किट्टी का डॉल जो हमेशा एक ही जगह रहता। लड़की को अजीब सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि इस घर में बहुत गलत हुआ है। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी नींद गायब हो गई। उसे फैनमन ये कहानी पता चल चुकी थी। उसने देखा था कि वो लड़की कैसे उस फ्लैट में लाई गई थी। अब उसकी आत्मा उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। और एक दिन वो लड़की चुपचाप घर में निकली और सीधे हांगकांग पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने कहा, मैं आपको एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिससे आप डर जाएंगे। उसने पूरा सच बता दिया, अपहरण, कैद, मौत और वो हेलो किट्टी खिलौना। पुलिस पहले यकीन नहीं कर पाई, लेकिन लड़की की आंखों में झूठ नहीं था। अगली सुबह पुलिस टीम उस फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में कदम रखते ही अफसर सन रह गए। दीवारों के निशान, अजीब औजार और शेल्फ पर वो गुलाबी हेलो किट्टी डॉल। एक अफसर ने खिलौना उठाया, उसे हल्का सा दबाया। कुछ कठोर महसूस हुआ। कवर खोला गया और फिर पूरा हांगकांग सन रह गया। कुछ ही घंटों में तीनों अपराधी गिरफ्तार। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस स्टेशन में तीनों ने घंटों पूछताछ हुई, पहले झूठ फिर बयान। लेकिन जब सबूत सामने आया तो सच छुप नहीं सका। अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी, हेलो किटी मर्डर, हांगकांग सॉकेट। लोगों की यकीन नहीं हो रहा था, एक बच्चों के खिलौने में इतना बड़ा राज। माँ बाप डर गए, बच्चों के खिलौनों को अलग नजर से देखने लगे। पूरा शहर एक सवाल पूछ रहा था, इतनी चीखें सुनी गई, फिर भी कोई क्यों नहीं बोला। अब अगला अध्याय कोर्ट का था, जहां तय होना था इंसाफ या और अंधेरा। कोर्ट में, हांगकांग के हाई कोर्ट में भीड़ थी, मीडिया, कैमरा, हर कोई इस केस को देखने आया था। 3 आरोपी, चैनमन लॉक, ली चाई तात, मैम विंग चेंग, तीनों के चेहरे पर ना शर्म ना पछतावा, बस एक ठंडा सन्नाटा। कोर्ट के बाहर लोग खड़े थे, ऐसी सजा मिले कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। पूरा शहर इंसाफ की मांग कर रहा था। सरकारी वकील खड़ा हुआ, यह केवल हत्या नहीं, ये इंसानियत पर हमला है।
जज ने गंभीर अदालत में कहा है, कोर्ट शुरू होती है। अब वो लड़की सामने आई जिसने पुलिस को सब बताया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा, उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो सच बोल रहे थे। मैंने सब देखा, मैं डर गई थी, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। उसकी गवाही इस केस की रीढ़ बन गई। पुलिस अफसरों ने सबूत रखे, अपार्टमेंट की तस्वीरें मिले हुए हथियार, जो हेलो किट्टी डॉल। कोर्ट में बैठे लोग सांस लेना भूल गए। आरोपियों के वकील बोले, मेरे क्लाइंट ने हत्या नहीं की, मौत दुर्घटना थी। पर प्रोसिक्यूशन तैयार था। 1 महीना कैद, चीखे, योजना, ये दुर्घटना नहीं, ये क्रूरता है। जज ने चान मन लॉक से पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? चान ने बिना भाव के कहा, नहीं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अगले दिन अखबारों में छपा, किलर सो नोट टिमोरच। लोग और गुस्से में आ गए। वकील की अंतिम बहस, अगर आज इसे सख्त सजा नहीं मिली तो समाज खतरे में। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। यह अदालत मानती है कि यह हांगकांग के इतिहास का सबसे अमानवीय अपराध है। तीनों को सजा सुनाई गई। लाइफ इम्प्रूवमेंट और लाइफ इम्प्रूवमेंट मतलब जिंदगी भर जेल। चैन मैन लॉक को, ली चाई तात को, लाम विंग चेउंग को। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार के आंखों में आंसू और आरोपी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जज ने कहा, यह केस हमें याद दिलाता है कि जब समाज चुप रहता है तब हैवानियत जन्म लेती है। हांगकांग ने इसके बाद नए कानून आए। घरेलू हिंसा रिपोर्टिंग सख्त हुई, पड़ोसियों को शिकायत का अधिकार मिला, गुमशुदा मामलों पर तेज एक्शन, और एक लड़की की मौत कई जिंदगियों की सुरक्षा बन गई। एक मासूम बच्चों का खिलौना अब हमेशा के लिए इस केस का याद बन गया। दुकानों में लोग हेलो किट्टी देखते हैं तो इस कहानी को याद करते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर पड़ोसी पहली चीख पर पुलिस बुलाते तो क्या फैनमैन ये आज जिंदा होती? चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। यह केस हमें सिखाता है, हिंसा को नजरअंदाज मत करो, चीख को घरेलू झगड़ा मत समझो, समय पर आवाज उठाओ, क्योंकि अगली बार शायद कोई बचाने वाला ना हो। केस के बाद अपराधियों का क्या हुआ? फैसला सुनाया जा चुका था। तीनों आरोपी को जेल भेजा जा चुका था। जिंदगी भर जेल में आ चुके थे वो। कोर्ट खाली हो रहा था, मीडिया की फ्लैशलाइट बंद हो रही थी, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या इससे इंसाफ पूरा हुआ? जेल से भी हिंसक व्यवहार के लिए बदनाम रहा चैनमैन लॉक। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहा, ली चाई तक और लैम विंग चिंग। हांगकांग की जेल प्रणाली में ये केस आज भी एक्सट्रीम वायलेंस केस स्टडी माना जाता है। फैनमनी एक 23 साल की लड़की जिसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उसकी कहानी सिर्फ एक केस फाइल नहीं, एक चेतावनी बन गई। आज भी खड़ा है। वह लोग उसे लेने से डरते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में वहां अजीब सन्नाटा महसूस होता है। सच या अफवाह, पर उस जगह का नाम हमेशा इस केस में जुड़ा रहेगा। जिस लड़की ने पुलिस को सच बताया, अगर वो हिम्मत ना करती तो शायद ये केस कभी सामने नहीं आता। आज हांगकांग पुलिस उसे साइलेंट हीरो ऑफ द केस कहकर याद करती है। इस केस के बाद हांगकांग में बड़ा बदलाव आया। पड़ोसियों की शिकायत पर अब ध्यान दिए जाने लगे। गुमशुदा महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन बनी। घरेलू हिंसा पर तेज हुई और पुलिस रिस्पॉन्स करने लगे।
एक मासूम बच्चों का खिलौना जिसका नाम खुशियों से जुड़ा था, लेकिन अब ट्रू क्राइम इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस केस का सबसे बड़ा सबक, जब किसी घर में लगातार चीखें आती है तो उसे घरेलू मामला समझकर अनदेखा मत करिए, क्योंकि एक कॉल, एक दरवाजा खटखटाना किसी की जान बचा सकती है। अगर पहली रात किसी ने पुलिस को बुला ली होती तो क्या आज मैन फनमैन ये जिंदा होती? ये सवाल आज भी हांगकांग की रातों में गूंजता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो याद रखिए, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध होता है। मैं हूँ अपना चैनल हेलो फ्रेंड्स ट्रू क्राइम हिंदी। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए।